तो लगभग लोग आ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे। सबसे पहले ये बताइए, क्लास शुरू करने से पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो कल हम एक वीडियो बनाए थे वो ऑनलाइन वीडियो ही था। प्रोसेस होने में 12 घंटा लगता है। जब हम आप लोगों को लिंक सेंड किए होंगे तो उस टाइम वो वीडियो थोड़ा सा फंस फंस के चल रहा होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस में था। कोई भी वीडियो जो लाइव होता है वो 12 घंटा के बाद ही स्मूथली चलता है। जैसे ही लाइव एंड होता है फिर वो फंस फंस के थोड़ा सा चलता है। तो कल आप लोग रूट निकालने सीख गए हैं, स्क्वायर रूट? अगर नहीं तो हम थोड़ा उसमें कुछ और बताते हैं। कुछ पॉइंट्स वाला मेरे पास क्वेश्चन है था कि वो तो चलिए एक नॉर्मल डिजिट्स था, बट पॉइंट वाला रूट कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या पॉइंट वाला भी सीख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल तो हम लोग नॉर्मल डेटा का हम वीडियो बनाए थे, ये उसका पिक है। कल हम इसके बारे में, कल मेरा वीडियो जो था इस पे था 27.9 सॉरी 780, 1212, ये 42.5, ये 6.25, ये एक नॉर्मल डेटा है। बट क्या आप लोग पॉइंट वाला फाइंड कर सकते हैं? जैसे मेरे पास कल क्वेश्चन आया था 0.548, इसको कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट्स वाला तो था, बट उसके पहले कोई डिजिट था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के पहले एक जीरो है। कल हम जो सिखाए थे उसमें एक 6 था, अभी 0 है। इस तरह का डेटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉब्लम था। चलिए, तो इसी को हम थोड़ा पहले सिखा देते हैं आप लोगों को, स्क्वायर रूट का कुछ और कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? जैसे कल क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर 0.548 को 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। पिछला जो वीडियो था हम उसमें बताए थे कि कभी भी कोई डेटा को स्क्वायर रूट में जब निकालना हो तो उसको हम लोग जोड़ा, दो दो का पेयर में पहले बना लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग पेयर में अगर करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए 8 जो है ना, इसके आगे 0 लगा दीजिए। ऐसा इसलिए ताकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम पेयर में बदल सके। तो 8 और 0 एक अपना पेयर, और 5 और 4 ये अपना पेयर, और ये सिंगल हो गया। और अब 0 में तो भाई ये 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में कुछ भी पढ़िए 0 ही होना है। ये 0 के लिए हम लोग 0 पुट कर दिए। यहाँ पे भी चलिए 0 पुट कर देते हैं। जो पिछला कंडीशन था उसी कंडीशन से चल रहे हैं, और ये 5 4 को हम लोग नीचे स्प्लिट कर दिए। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसको खुद उसी डिजिट से इंटू करने पर 54 या 54 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 रखेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो कितना रखना पड़ेगा, 7। अब जैसे ही आप यहाँ पे 7 रखें, पॉइंट के बाद ऊपर में आप अपना 7 लिख लीजिए, क्योंकि वही आपका मल्टीप्लिकेशन नंबर है। 7 सते 49, और इस 7 को इसके नीचे भी एक बार लिख लीजिए, ठीक है? ये 7 14 बन गया, और ये 54 माइनस 49 5, और ये 80 को स्प्लिट करके नीचे पेयर को। अब यहाँ पे एक डिजिट रखना है, ऐसा डिजिट रखना है जो खुद उसी डिजिट से
ये तीनों डेटा को हम लोग इंटू करेंगे तो 580 से कम होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग 4 जैसे कि आगे अगर 4 रखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। 4 तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 रखेंगे, एक 4 यहाँ ऊपर में भी लिखिए और उसी 4 से ये 144 को इंटू करेंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एक 4 और 1 5। तो ये बना 148 और ये 4। अब हम लोगों को इससे ज्यादा आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफी है। अब और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कोई डिजिट रखिए, इधर 0 बैठाइए और आगे चलते जाइए। ये है पॉइंट्स वाला, ठीक। अब इसी के एक और हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। इसी को कैसे करना हो, अगर पॉइंट से डर लगता हो, 0 में कंफ्यूजन होता है, तो क्या करना है वो बता रहे हैं आप लोगों को हम। 0.548 को आप क्या कीजिए, 100 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। 100 से जैसे ही इंटू करेंगे, ये आपका बन जाएगा 54.8। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोगों को 10 से नहीं, बल्कि जो 10 का स्क्वायर है उससे इंटू करना है। जैसे 10 इंटू 10 100, इसलिए 100 से कर रहे हैं। इसका पीछे का हम रीजन बताते हैं क्या होगा। 80। अब यहाँ पे पेयर बना दीजिए, ये 54 पॉइंट में आ गया, तो अब इसको पेयर बनाना आसान है, ठीक है, 80 और 54। अब इसी तरह से कैलकुलेट कीजिए कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको खुद उसी से इंटू करने पर या इसका स्क्वायर में 54 से कम आता हो। तो 7 7 7 जा 49। तो आप यहाँ पे 7 लिख देते हैं, इसके ऊपर में यहाँ पे 7 लिखते और यहाँ पे 49 कर देते हैं और एक 7 यहाँ पे। इसको देख लीजिए पूरा ही, ये 14 बन गया, ये 5 और 80 नीचे स्केलेट हो जाता। फिर ये पॉइंट का था, इसलिए 7 के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं और फिर वही चीज यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट कर ही हुए थे। 4 4 576, ठीक है। ये 4, मैटर ये नहीं है कि ये क्या बच रहा है मेरे पास, हमको यहाँ पे समझाना है। ये मेरा कितना आया 7.4, ये दिख नहीं रहा है बट 7.4 आ रहा है। तो जिस डेटा का रूट निकालना था स्क्वायर रूट, उसको क्या किए, हाँ, कोई भी डिजिट लीजिएगा इस तरह से उसको 100 से ही करना है, 10 से मत कीजिएगा। 100 से कीजिए या तो फिर 10,000 से करना होगा, जो भी करना है आपको स्क्वायर वैल्यू से करना है। 100 से इसलिए किए क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होगा, 10 का जो पावर 2 होगा, या 10 का आ, मेरा माइंड सुधर गया वो, सॉरी, 10 का पावर 2 ही हम कह रहे हैं। 10 का पावर जो 2 होगा उसका 100 होता है वैल्यू। इसलिए अगर पॉइंट को हटाना हो तो या तो 100 से इंटू कीजिए, या तो 100 को जो स्क्वायर है 10,000 उससे इंटू कीजिए। अब देखिए पहले करना क्या है। 7.4 जो अभी रिजल्टिंग फिगर आया, ये तो मेरा 54.84 का है, हमको चाहिए था 0.548 का। तो क्या करना है, इसको 10 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 0.74 और ये रिजल्टिंग फिगर होगा 0.5480 का। ये समझ में आया। अब हम बता रहे हैं इंटू करने का सिस्टम। अगर आप इंटू 100 से कर रहे हैं किसी डेटा को, पॉइंट वाले डेटा को अगर इंटू 100 से कीजिएगा तो डिवाइड उसका रिजल्टिंग फिगर को 10 से करना होगा। अगर इंटू 10,000 से कीजिएगा तो डिवाइड उसको 100 से करना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1000 से इंटू आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 किसी का स्क्वायर में नहीं है, ये 10 का क्यूब में है, ठीक है। 10 का क्यूब में 1000 आता है, इसलिए 1000 नहीं, जो स्क्वायर वैल्यू जिसका होगा उससे इंटू करना है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ज्यादा हो
तो फिर लास्टली आपको 10,000 से इंटू करना पड़ेगा ताकि उसका पॉइंट हट जाए। तो ये ध्यान रखना है, अगर 100 से इंटू कर रहे हैं तो रिजल्टिंग फिगर को 10 से डिवाइड कीजिएगा। अगर 10,000 से इंटू कर रहे हैं तो रिजल्टिंग फिगर को 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब पॉइंट वाला आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब निकल जाएगा आप लोगों का। हम्म, ओके। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना था? एक और सस्पेंस क्वेश्चन आया था मेरे पास कि 4 नंबर नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्टकट मेथड से बनाना था, द इंडेक्स नंबर ऑफ कॉटन एंड स्टील शेयर वेर 2005 वेर एज अंडर। जनवरी टू दिसंबर है और कॉटन का शेयर का प्राइस दिया हुआ है और स्टील का। फोर में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर है तो बताइए। 8 नंबर, ठीक है, 8 हम बताते हैं। ये अगर आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हो तो हम इसको मिटाते हैं। ये वाला हम मिटा रहे हैं मार्जिन के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये तो रूट के लिए था। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में इंफॉर्मेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन ये है, फाइंड आउट मीन daily earning and standard deviation of earning from the following data. 36 men at the rate of 5 per man per day। यहाँ पे हमको लगता है आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा X और F में। तो कौन X है और कौन F है, यही चीज। X एंड F देखिए यहाँ पे जो मेंस है 36, 40, 90, 138, 80, 61 और 25, ये फ्रीक्वेंसी है। और 5.50, 6.50, 7.5, 8.50 ये x है। 5.5, 6.5, 7.5 और लास्ट है हम लोगों का 8। यही इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला। एट में। और अब इसको जो इंग्लिश में थोड़ा मिला लीजिएगा, इंग्लिश में गलत है। हाँ, इंग्लिश में 8.5 है लास्ट में, ये हिंदी में सही है। ये सेमेस्टर 2 का क्लास चल रहा है। अगर आपका सेमेस्टर 2 में बिजनेस स्टैटिस्टिक है और आप किसी भी कॉलेज से हैं तो अटेंड कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एक कॉलेज के लिए ये क्लासेस नहीं है।
ऑल ओवर इंडिया बीकॉम सेमेस्टर में जिनका भी बिजनेस स्टैटिस्टिक है, चाहे सेमेस्टर 2 में हो या सेमेस्टर 6 में हो या एम कॉम के सेमेस्टर 1 में यही सेम चीज है, स्टैटिस्टिक। कोई भी हो अटेंड कर सकते हैं। और आप लोग सेमेस्टर 2 जो आगे चलकर अगर एमकॉम करना चाहते हैं तो ये सब रखिएगा कंटेंट्स, क्योंकि एमकॉम में सेम टू सेम यही चीज है सेमेस्टर 1 में। फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का 36, 40, 90, 138, 80, 61 और 25। अब निकल जाएगा क्या? कंफ्यूजन तो यही था आप लोगों का। अब उम्मीद है इसका आंसर भी आ जाना चाहिए। तो इसको बनाना है, मेथड कहता है कुछ नहीं कहता है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने कहता है। तो चलिए कौन सा मेथड यूज करें आप लोग बताइए। कोई मेथड बोला नहीं है, बट अब लिखे हैं तो बना ही देंगे। कौन सा मेथड यूज कर दें? शॉर्ट वाला करें, एक्चुअल मीन मेथड जो सबसे आसान है। एक्चुअल मीन मेथड यूज करते हैं, वो आसान है। जब कुछ नहीं बोला तो उसी को लेते हैं, डेटा भी छोटा है, इनटू करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को एफ एक्स निकाल लेना होगा ताकि मीन पता चल जाए। तो चलिए इनटू करके बताइए। हाँ, कुछ नहीं बोलेगा तो हम एक्चुअल मीन ही लेकर के चलेंगे, जो सबसे आसान है। ये बताइए एफ एक्स। स्टेप डेविएशन काफी लंबा होगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा बस मल्टीप्लिकेशन में बड़ा हो जाता है, बनता बहुत जल्दी है। इसका एफ एक्स बताइए। 180, 220, 540, 897, 560, 457 और लास्ट वाला है, आप कुछ पॉइंट्स को हम छोड़ रहे हैं, 200। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स है 3054, 7 7 14। ठीक है, 3054 और सम ऑफ एफ होगा 180। सम ऑफ एफ कितना आ रहा है? 470। हाँ 470। अब इसका हम लोग मीन निकालते हैं। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। 3054 डिवाइडेड बाई 470। तो आंसर कितना होगा? डिवाइड करने पे आंसर आएगा 4 6 24, 7 6 42। 6.5। हाँ 6.49। इसको हम 6.5 कर देते हैं। हाँ 6.5। ठीक है,
अब एक्चुअल मीन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डी। आप लोगों को बताए थे अगर डी फाइंड करना हो तो इसके लिए x माइनस मीन करते हैं, और अगर dx करना हो तो x माइनस ए। ठीक, हाँ अप्रोक्स में 6.5 सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x में से 6.5 को लेस करेंगे। तो 5 में से 6.5 लेस किए तो -1.5। 5.5 में से 6.5 तो -1। ये 6 में से -0.5, 6.5 में से 0, ये 1.5, ये 1, सॉरी ये सिर्फ 0.5 होगा, 0.5, ये 1 और ये 1.5। और फिर इसको हम लोग स्क्वायर में बदल देते हैं, डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर पॉइंट हटाइए तो 15 का लेकर के चलिए, 15 इंटू 15 225, इट मीन्स ये 2 पॉइंट, बताते जाइए, 1.5 इंटू 1.5, 2.25। तब तक हम शार्प करते हैं पेंसिल, आप लोग लैब चैट में बताइए। 2.25, हाँ ठीक है। 1.5 का हम लोगों का 0.25, 0 का 0, ये 0.25, 1 और ये 2.25। हाँ ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद हम लोगों का एक स्टेप क्या होता है, इसको हम लोग f के साथ इंटू करते हैं। एफ डी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, किन्हीं का नेट स्लो है तो उन तक वीडियो थोड़ा लेट से पहुंच रहा होगा, इसलिए कमेंट थोड़ा लेट से आता है, बट कोई इशू नहीं। जो प्रोसेस में आप लोग चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। अब f से डी स्क्वायर को इंटू करेंगे और एफ डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 36 इंटू 2.5, इसके बारे में बताइए। 36 9 72 9 81। 40 का हम जानते हैं, ये 40 का 40 होगा। और 9 को 0.25 से इंटू करने पर डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दीजिए 90 को, समझ में आ जाएगा आंसर कितना है। 45, 22.5। 19 टू 0.25, ऐसा हमको लगता है कि ये 22.5 होना चाहिए। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 6 22, 22.5 ठीक है। 0, फिर 80 इंटू 0.25 का है 20, सही। 61 का 61, और 25 इंटू 2, 25 दूना 50, और 6.25, 56.25। अब हम लोगों को सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर है 280.75।
ओके। अब हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ का अंडर रूट 280.75 डिवाइडेड बाय 470, ये कितना होगा? जीरो पॉइंट फाइव नाइन, ठीक है। 0.59, हाँ 73 का रूट, और रूट हटाने पर 0.77 रूट हटाने पर, हाँ ठीक है। रूट हटाने पर 0.77, यही है इसका आंसर। यही है 8 नंबर। अब ये आप लोग जो रूट निकालने के लिए सीखे थे 0.5973, दो दो का पेयर करके बाद में खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 8 नंबर हम लोगों का बन गया। ठीक है, अब कौन सा देखना है इसके बाद? आप लोगों को हम 11 बनाने बोले थे, उम्मीद है बन गया होगा। और 11 में 4 मेथड्स थे। 10 नंबर भी आसान है। 11 नंबर, ओके। देखिए, हाँ 11 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि ये देख रहे हैं अभी इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिनका बन गया वो मेरा हेल्प कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों में सॉरी इन चारों में आप लोगों को कौन सा नहीं बना कि बताइए। तब तक हम थोड़ा उसको सेट कर लेते हैं, कुछ लिखते हैं। स्टेप डेविएशन नहीं बना। क्वेश्चन में मार्क्स लेस देन, उसको हम डायरेक्ट सी आई में बदलेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में सी एफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में।
तो मार्क्स लेस देन है 10, 20, 30, 40, 50। डिफरेंस 10 का है, इसलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और CF डेटा दिया हुआ है 4, 7, 13, 18, 20। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलेंगे ये तो आप लोग जानते ही हैं। 4, 7 से 4 घटाएं 3, 13 से 7 घटाएं 6, 18 से 13 तो 5, 20 से 18 तो 2। सम ऑफ F निकल गया 20। स्टेप डेविएशन कोई ऊपर में बता रहे थे कि स्टेप डेविएशन में उनको प्रॉब्लम था, नहीं समझ में आया था। कौन बोले थे देखते हैं। अक्रम। स्टेप डेविएशन से हम इसको बना रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन में किन किन डेटा का जरूरत होता है? डीएक्स का जरूरत होता है ना। तो डीएक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, और डीएक्स एज्यूम करने के लिए एक्स डेटा पहले निकालना होगा, क्योंकि अज्यूम एक्स में से ही करना है। 0 से 10 2 से डिवाइड किए तो शायद हमको मिल चुका है 5, 15, 25, 25, 35 और 45। और इसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगा डीएक्स का। यहाँ पे मीन निकालने का जरूरत नहीं है। डी एक्स, डीएक्स कैसे निकालेंगे? अज्यूम करते हैं। तो एक डेटा हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसे बीच वाला को ही करना कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कोई भी कर सकते हैं, बट बीच वाला को इसलिए किया जाता है कि थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये निकलेगा हम लोगों का x माइनस ए करके। सो 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, 0 प्लस 10 प्लस 20। और इसके बाद हम लोगों को डी सिंगल इन्वाइटेड, इसको हम dx ही कह रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग बस सिंबल में ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना होता है? dx को डिवाइड करते हैं i से, और i हम लोगों का यहाँ पे कितना है? i 10 है, जो डिफरेंसेस है i इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 25, ये हम लोग लिख चुके हैं। तो 10 से इसको डिवाइड करें तो -2, -1, 0, 1, 2। इसके बाद क्या किया जाता है कि f से इंटू करेंगे एक बार dx को, इस डेटा को। f है 4, 4 दूनी 8, -8, 3 1 -3, 6 इंटू 0, 5 1 5, 2 दूनी 4। और इसका सम हम लोग लिख लेंगे, सम ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू 5 4 9, ये -2 हो रहा है क्योंकि 8 और 3 11। आई हम लोगों का 10 है, एक्स में जो डिफरेंसेस है 5 से 15, यहाँ पे 10 का डिफरेंस देख रहे हैं, 10 10 का चला है। या तो आई यहाँ से फाइंड कर लीजिए, या तो L2 माइनस L1 कर लीजिए, तब भी आई निकल जाएगा। हाँ, ये
2 है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का क्या जरूरत है, इसको स्क्वायर में बदलना है। किस डेटा को? इसी डेटा को। एक बार इस डेटा को f से इंटू करते हैं और एक बार इसको हम लोग स्क्वायर में बदलते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 एका 1, 0 1 एका 1, 2 दूनी 4, और फिर इसको भी f से इंटू करते हैं इससे। तो इंटू करने पर 4 चौके 16, 3 एका 3, 6 इंटू 0 0, 5 एका 5 और 2 चौके 8। सम ऑफ एफ थीटा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 3 19 और 9 28 या 32, सॉरी 30, मेरा गलती हो गया, 32 होगा, 5 हम छोड़ दिए, 32। और अब थोड़ा बताइए फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप लोग लिख ही नहीं सकते, मैसेज में छोड़ दीजिए, हम ही लिख लेते हैं। सम ऑफ एफ, एक सेकेंड, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एफ माइनस सम ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। और हम लोगों का ये 32 है, सम ऑफ एफ 20 है, माइनस ये -2 है, डिवाइडेड बाय 20 है, इसको स्क्वायर में बदलेंगे। और एक चीज छूट रहा, बताइए क्या छूट रहा? फॉर्मूला में एक चीज छूट रहा, कौन बताएंगे? ये तो हम इधर कैलकुलेट कर ही लेंगे। फॉर्मूला में एक चीज क्या छूट रहा? किनका ध्यान गया फॉर्मूला पे? हम पूरा बनाने के बाद एक आप लोगों को समझा देंगे। वाह, आई। अब एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई रूट के अंदर होगा या रूट के बाहर? आई रूट के अंदर होगा या रूट के बाहर? बाहर होगा। ठीक है। तो हम लोगों का आई जो था वो 10 था, 10। अब चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। 20 से अगर 32 को हम लोग डिवाइड करें तो ये बनेगा 20, 15, 16 दूनी 32, 0.16, ठीक है। 0.16 माइनस 20 से अगर -2 को हम लोग डिवाइड करें तो ये -0.1 होगा का स्क्वायर इंटू 10। और यहाँ पे 0.16 1.6, हाँ सॉरी सॉरी, 1.6 होगा, थैंक यू, 1.6 होगा, 1.6, 1.6। हाँ ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग।
चलिए, और इसका कितना आएगा वैल्यू ये बताइए। -0.1 को अगर स्क्वायर में बदले तो कितना होगा? हाँ, 0.01 पक्का? हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ 0.1 होना चाहिए। हाँ, 0.01, थैंक यू। ये पॉइंट वाला है 0.01, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और 1.6 में हम लोग 0.01 को माइनस करेंगे तो ये 1.59 का रूट होगा और इंटू 10। इसका आप लोग निकालिए, स्क्वायर रूट कितना होगा 1.59 का? 1.59 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.26, 1.26 होगा और इंटू 10, और ये 12.6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब यही है कि आप लोग अब समझ चुके हैं कैसे बनाना है। 10.59, 1.59, तो ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन अभी बन गया स्टेप डेविएशन मेथड से। फिर से हम दोहरा देते हैं, देखिए करना क्या होता है इसमें। जो भी आपका सी आई डेटा है, सी एफ है, सी एफ था, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में बदलें। और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, इस स्टेप डेविएशन से जब बनाएंगे तो हम लोग मीन नहीं फाइंड करते हैं, ठीक है। जब स्टेप डेविएशन को फॉलो करेंगे या शॉर्टकट मेथड को हम लोग जो फॉलो करते हैं तो उसमें एक हम लोगों को बेनिफिट होता है, इस यही बेनिफिट होता है कि मीन फाइंड नहीं करना होता है, ठीक है। मीन फाइंड करना नहीं होता है। तो क्या कि हम लोग एक्स में से एक डेटा अज्यूम कर लिए और dx निकाले, x माइनस ए करके इस अज्यूम डेटा से, और इस dx को फिर हम लोग i से डिवाइड किए तो हम लोगों का d सिंगल इन्वाइटेड कॉमा x ये फाइंड हो गया। और इस dx को f से इंटू किए हम लोग फ्रीक्वेंसी से, तो f dx निकला। और इस dx डेटा को हम लोग स्क्वायर में बदले, स्क्वायर में बदले तो क्या किए, दो दूनी चार, एक एक का एक, 0, 1 इंटू 1 और 4, और इस तरह से 2 2 जा 4। और फिर इस डेटा को हम लोग क्या किए, f से इंटू किए, इसलिए f डी स्क्वायर x। और ये निकल गया हम लोगों का 4 चौके 16, 3 एक का 3, 6 इंटू 0 0, 5 एक का 5, 2 चौके 8। और ये सम ऑफ f थीटा स्क्वायर x इज इक्वल टू 32, और सम ऑफ f d प्लस x इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला में पुट कर दिए और आंसर निकल गया। और कोई क्वेश्चन है क्या? ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन में यही सब है, ज्यादा इससे कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड एक जगह करना होता है। कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों को खुद से क्रिएट करने होंगे। कुछ कंसेप्ट ये तो हो गया, बट कंसेप्ट नहीं, उसको तुक्का कहते हैं, कि कैसे आप याद करते हैं या कंसेप्ट कैसे आप पुट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में x वैल्यू दिया हुआ है बीच का, अच्छा d दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, तब तो टेंशन ही नहीं है। 14 में आधा काम करके दिया है। उसको तो the value of arithmetic mean and standard deviation of the following frequency distribution of continuous variable derived from the use of working origin and scale are 107 and 13.1 respectively. Determine the actual classes. एक्चुअल क्लासेस फाइंड करना है। मीन दिया हुआ है 107 पहले से, और स्टैंडर्ड डिविजन दिया हुआ है 13.1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को सी आई फाइंड करना है, बट वहां पे एक्स दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसमें सी आई तो निकालना है, लेकिन डी दिया हुआ है, और डी जनरली हम आप लोगों को बताएं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। डीएक्स का काम कहाँ पे है? इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में। तो उसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों को, तो चलिए इसको देख ही लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर। उसको हम बताते हैं आप लोगों को। अच्छा एक चीज और, 14 नंबर को अगर कहीं पे लिख लिया जाए तो देखते हैं आप लोग उस चीज को पकड़ पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में डी डेटा दिया हुआ है जो है -3, -2, -1, 0, +1 और +2, और इस पे है फिर एफ डेटा है। इसको लिख लेते हैं 1, 3, 4, 7, 3 और 2। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कौन सा मेथड को फॉलो किया जाए? एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या स्टेप डेविएशन मेथड? प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा, किससे किया जाए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों में हम लोगों को मीन का जरूरत होता है ना। एक्चुअल मीन से बनेगा ही नहीं, एकदम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बनाया जा सकता है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डिलीट मत कीजिए मैसेज। सही है, एक्चुअल मीन मेथड बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता है, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर डी डेटा हो तो उधर हम लोगों को ध्यान नहीं करना चाहिए। एक्चुअल मीन में शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन को ही फॉलो करें, लेकिन स्टेप डेविएशन के लिए भी हम लोगों को एक्स का जरूरत होता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो dx कैसे निकालेंगे? आई हम लोगों को पता है ही नहीं, तो अब उसको डिवाइड कैसे करेंगे? डायरेक्ट मीन मेथड से x का जरूरत है, x है कहाँ यहाँ पे? क्योंकि डायरेक्ट मीन मेथड में x को ही स्क्वायर में बदल दिया जाता है, तो x तो है ही नहीं इस पे। तो इस पे हम लोग चलते हैं शॉर्टकट मेथड को लेकर के। देखिए क्या करना है। एक्चुअल मीन में x का जरूरत कैसे नहीं होगा? तो fx कैसे निकालिएगा? fx निकालिएगा तभी तो आपका फिर मीन निकलेगा ना।
एफ एक्स निकालिएगा तभी तो मीन निकलेगा, तो एक्स का जरूरत कैसे नहीं है एक्चुअल में। और डायरेक्ट मेथड के लिए बताएं कि एक्स का ही जरूरत होता है हम लोगों को स्क्वायर में बदलने के लिए। तो देखिए करना क्या है, एफ डी पहले इसको इंटू कर लीजिए, -3 का -3 -6 -4 0 1 3 2 दूनी 4। ये सॉल्व करके कितना आएगा, -6 -3 -4 -13 में 7 घटाएं तो ये होगा -6। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में बदल दीजिए। 3 तिया 9, 6 छक 36, 4 चौके 16, 0 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो सम ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना आ गया, कहीं पे गलत हुआ क्या। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है एक, शॉर्ट तरीका अगर आप लोगों को समझाएं तो क्या हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसका एक शॉर्ट तरीका ढूंढ रहे हैं क्या किया जा सकता है, स्क्वायर में बदल दें या फिर ठीक है। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए ये हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हम एक स्टेप और बढ़ रहे हैं आगे। इस डी को स्क्वायर में बदलिए एक बार। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 इक्का 1, 0 1 और 2 दूनी 4। और इस डी स्क्वायर को एफ से इंटू कीजिए। 9 एका 9, 4 तिया 12, 4 एका 4, 7 इंटू 0 0, 3 एका 3 और 2 चौके 8। क्या किए इसको हम लोग एफ से इंटू किए। स्क्वायर में टिक नहीं रहेगा, डी के साथ में टिक रहेगा। हाँ स्टेप डेविएशन से जा रहे हैं। और इसका वैल्यू निकालिए, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर। 12 और 9 21 और ये होता है 36। स्टेप डेविएशन में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आई मिलेगा। माइनस इंटू आई। एफ टोटल कितना हम लोग का है, 3 1 4 4 8 7 15 5 20। एन या सम ऑफ एफ जो है वो हम लोगों का 20 है। अब
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 13.1 और मीन इज इक्वल टू है 107। ये क्वेश्चन में ही हम लोगों को गिवन डेटा था। अब इसमें जो डेटा वो बैठा ही है 36 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 6/20 का स्क्वायर इंटू आई हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 13.1, ये हम लोगों को मालूम है गिवन डेटा से। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 36 को 20 से डिवाइड करने पर 1.8 होगा। 1.8 डी स्क्वायर नहीं समझ आया। डी को हम लोग स्क्वायर में इसलिए बदल डी को हम लोग स्क्वायर में इसलिए बदल रहे हैं ताकि जो माइनस का सिंबल है वो हट जाए। 1.8 हो गया। और इसके बाद ये -6 को अगर 20 से डिवाइड करें तो ये 0.3 होगा। 0.3 का स्क्वायर इंटू आई हम लोगों को मालूम नहीं है। और फिर ये 13.1 इज इक्वल टू 1.8 माइनस ये कितना होना चाहिए 0.9, थैंक यू, 0.9 इंटू आई 13.1 इज इक्वल टू 0.9 लेस करने पे 0.09 या 0.9, थोड़ा ये बताइए एग्जैक्ट। 0.09 होगा, हाँ, सिंगल 09। 0.09। ओके, तो ये कितना आ रहा सॉल्व करने पे? ये हो रहा है थोड़ा लेस करके बताइए। 1.21 नहीं होना चाहिए, ये 1.8 में ये 1.71 होना चाहिए। 1.71 इंटू आई 1.71 का स्क्वायर रूट 1.71 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर यूज कीजिए। 1.71 का रूट होता है 1.31। 1.31 इंटू आई। अब हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल टू 1.31 डिवाइडेड बाई 1.31। माइनस माइनस प्लस तो होता है, बट ये स्क्वायर स्क्वायर में भी तो है। माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस हो गया। तो हम लोगों का आई जो है वो कितना निकल रहा है? ये मेरा सही आया है क्या? थोड़ा इसको बताइए तो। 1.3, थैंक यू। 1 पॉइंट, ये गलत हो रहा था मेरा, ऊपर में तो 13.1 है। 13.1।
हाँ, ये 1.31 रूट हटाने पर सही है। और ये मैं प्रॉक्स में लिए थे 1.30 था, बट 1 किए थे। अगर आप लोगों का 30 मैक्सिमम 30 ही आ रहा है तो चलिए 30 ही कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 11.8 होगा ना? कैसे 11.8 होगा? लेस थोड़ी ना होगा, इनटू में है ना। आई इज इक्वल टू 10 होगा। हाँ, आई इज इक्वल टू 10 होगा। अब देखिए, अब हम लोग आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। कौन सा मीन का फॉर्मूला में आई लगता है? तो इसमें लगता है सम ऑफ एफ टी एज्यूम मीन लेना होगा यहाँ पे। आई तो पता चलेगी, हम इस फॉर्मूला में है। इससे हम लोगों को ए पता चलेगा। एक्स हम लोगों का 107 दिया हुआ था, ए नहीं मालूम, सम ऑफ एफ डी हम लोग यहाँ पे -6 लाए हुए थे, और सम ऑफ एफ जो है ये था 20, और आई हम लोगों का 10 है। अब एक स्टेप अगर आगे बढ़े तो 107 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि 10 दूनी 20 और 2 तिया 6, तो a -3 कर दिए। कोई प्रॉब्लम a -3 करने में? डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू 17 प्लस 3, a इज इक्वल टू 110 किया गया। क्या किए थे नीचे में हम लोग? 10 और 20 को डिवाइड किए, 2 निकला, 2 से 6 को डिवाइड किए तो -3 हो गया। a इज इक्वल टू 110। अब आपको क्या क्या पता चल गया? a इज इक्वल टू 110, i इज इक्वल टू 10, और d भी पता है हम लोगों को। तो वर्किंग ऑरिजिन है हम लोगों का 110। हाँ, और क्लास 10 का है, क्योंकि आई से ही समझ में आ रहा है कि इंटरवल कितना का हो। आई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
सी आई कितना होगा? फ्रीक्वेंसी 1 3 4 7 3 2 और इसमें हम लोगों को x पता नहीं था जबकि d मालूम था। इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ, टाइम भी हो गया है। एक्चुअली हमको टाइम का ही ज़्यादा टेंशन है, इसलिए ऐसा कीजिए, वहां तक जो कैलकुलेट हुआ उसको रहने दीजिए। ये सी आई को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। क्योंकि अभी इसमें फिर अभी भी टाइम लगना है, ऐसे ही नहीं आएगा, थोड़ा लॉन्ग है ये। अभी फिर हमको एक फार्मूला पुट करना होगा। हाँ, ये 14 नंबर उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, बट आप लोग क्या कीजिए आज कि इतना दूर का प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से। अभी आगे में और काम बाकी है, और टाइम का चलते स्पीड में बता के निकल जाएंगे तो कंफ्यूजन और रह जाएगा। आप लोग क्या कीजिए कि इतना दूर का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जो किए हैं अभी हम लोग। आज को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। यहाँ तक हम लोग का सब कुछ सही गए हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड से फॉलो करके गए हैं। एक्चुअली में फिर इसी फॉर्मूला में हम लोगों को आना था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास का मंडे, हाँ, मंडे को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी शायद नेक्स्ट क्लास हम लोग का उसके लिए लास्ट क्लास रहेगा। फिर कुछ नया देखेंगे।